स्टडी विथ आदित्य और उत्कर्ष में आज आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने ये बताया था कि जो CGSI का कट ऑफ है उसका डिटेल एनालिसिस हम आज करने वाले हैं। जी। तो इसमें क्या है, जो भी जितना भी कट ऑफ है वो एकदम फिक्स कट ऑफ के हिसाब से हम जो रिज़ल्ट आया है उसके हिसाब से हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो उसके पहले कुछ कमेंट्स आए थे जो हमने पिछला वीडियो डाला था SI के कट ऑफ से रिलेटेड, उसमें कुछ कमेंट्स भी थे। तो आज उन कमेंट्स को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जैक्ट कट ऑफ जो है वो आपको डिटेल में समझाएंगे। क्योंकि जो भी डाउट है आपको, जैसे मेरा नंबर कितना आ रहा है, मेरा रैंक कितना आ रहा है, जो भी डाउट है लगभग इसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और इसमें थोड़ा बहुत चांस है कि चेंज हो, बाकी मैक्सिमम चांस मेरे को यही लग रहा है कि अगर 50% के हिसाब से अगर जो अपना पुलिस विभाग है लेती है तो 100% लगभग इसी के आसपास में अगर आपका रैंक आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो और मेंस की तैयारी के लिए चालू कर दें। इसमें कल का जो वीडियो डाले थे उत्कर्ष भाई, वो CGSI प्री का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो उसमें से मैं कुछ कमेंट्स ले रहा हूँ यहाँ पे, उनका आंसर हम देने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, एक लावनिया सिंह करके हैं, उनका कमेंट आया था, पॉजिटिव कमेंट है। बहुत अच्छा सर, ऐसे लग रहा है मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ और आप लोग मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो ये आप लोगों का समझदारी ही है जो आप सही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। जी सर। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको बहुत अच्छा मटेरियल भी मिलेगा। साथ में साथ आपको जो वीडियो हम लोग दे रहे हैं वो अपने तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं भाई कि आपको सही चीज़ ही मिले, ताकि आप ना भटके। और जितना हम एनालिसिस कर रहे हैं हम अपने विवेक के, और सर और मैं दोनों मिल के, तो ये आपको लगभग उतना में होना चाहिए कि आपका निकल जाए। एक मनोज जी करके हैं, वो शायरी किए हैं, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मनोज भाई धन्यवाद, आपका ये प्यार हमेशा बना रहे हम लोग के साथ। और आपका कमेंट हम देखते रहते हैं, आप हर वीडियो में हमको कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और हमसे जो लगेगा मैं और आदित्य सर दोनों अपने तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे। सलीम जी बोलते हैं, इतना मेहनत कर रहे हो तो पूरा गिनती करके बनाओ कट ऑफ। तो कट ऑफ आप देख लीजिएगा, वीडियो तैयार है, मैं इसमें एक एक करके एनालिसिस करूँगा सर, आप देख लीजिएगा, है ना। तो आपका जो भी डाउट है वो लगभग क्लियर हो जाएगा भाई। एक PDF में एक एक को हिसाब करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 63,000 विद्यार्थी हैं। अगर 30,000 को भी एनालिसिस करोगे तो बहुत समय लगेगा। तो मैं मोटा बताऊंगा, लगभग इतना तो आपका मैं श्योर हूँ कि इसके आसपास भी आप हो तो सेफ हो, और इससे ऊपर ही जाएगा ना कट ऑफ। विजय लक्ष्मी जी कहती हैं, सर आपका अनुमान एकदम सही है, धन्यवाद। एकदम कल्याण जो है वो बोलते हैं एकदम सही, जनरल का 7,000। जी सर, वो जनरल का 7,000 है। हम लोग अनुमानित लगाए थे, लेकिन अभी जो एनालिसिस किए हैं तो हो सकता है, चांस है कि वो 8,200 के समथिंग जनरल मेल का जा सकता है। तो जनरल मेल वाले 8,000 भी हैं, तो तैयारी करें, आपका तैयारी व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरे ऊपर विश्वास ज़रूर रखें। और इनका नाम थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, यूज़र JX7। अब तक रिज़ल्ट का ही भरोसा है, अब रिज़ल्ट का ही भरोसा है बोल रहे हैं। तो सही कह रहे हैं, रिज़ल्ट का ही भरोसा है सबको। अब इसमें तो सभी को डाउट है कि 50% के हिसाब से होगा कि मेरिट बेस में होगा, 20 गुना बुलाएगा, तो सभी को उस चीज़ का संशय है भाई, है ना। जब तक वो रिजल्ट पुलिस विभाग जारी नहीं कर देता तब तक के तो देखना ही पड़ेगा आगे। और एक ICAN करके हैं 00722, तो वो कहते हैं, सर ST मेल का लगभग रैंक 23-32-3 तक और नंबर 128.125 कट ऑफ तक जा सकता है, जिसमें ST मेल कुल पोस्ट लगभग 109 पोस्ट हैं।
तो सर वो आप वीडियो देख लीजिएगा, अभी पूरा एनालिसिस होगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जितने भी जो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरा इतना नंबर आ रहा है, मैं सेफ हूँ कि नहीं, तो मेरा वीडियो अभी देखें और उसके बाद आप खुद समझ जाइएगा कि आपका निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। सौरभ शर्मा कहते हैं सर जनरल कैटेगरी 5718 रैंक है, वो तो निकल जाएगा भाई, आप तैयारी करो, 100%। 100% निकल जाएगा। सर एसटी फीमेल का पोस्ट कितना है? लक्ष्मी बोल रही हैं। हाँ, तो उसको कितना? अभी एसटी का फीमेल का एस टी फीमेल। तो आप वीडियो देखना लास्ट तक के, आपका जो भी डाउट है मैं उसको लास्ट तक के कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। यूज़र NW4UG9M7P बोलते हैं मैं हूँ 190 प्लस वाला और लास्ट में मैं ही टॉप करूँगा। अरे बिल्कुल भाई, आपका जो साहस है और आपका विश्वास है वो आपको बिल्कुल आपकी मंजिल तक के लेके जाएगा, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहें। रवि टंडन बोल रहे हैं सर मेरा 121 है, SC से हूँ, मैं तैयारी करूँ क्या सर? तो आपका रैंक बताइए कि कितना आ रहा है आपका। 121 में सेफ है। सेफ है ना? बाकी मैं रैंक बता दूंगा, आप रैंक को मिला लेना, क्योंकि हर एक का बोलोगे तो नंबर याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको रैंक बताऊंगा, रैंक आप PDF से अपना देख लीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अजय प्रसाद बोल रहे हैं सर अनरिजर्व में तो कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट सीट ले सकता है ना? हाँ बिल्कुल, जो अनरिजर्व है तो उसमें 50% के हिसाब से होगा, तो 50% जितना होगा उसमें हर कैटेगरी के जो है वो जनरल से फाइट कर जाएंगे भाई। उसमें भी महिला और पुरुष अलग अलग होगा ना? महिला के लिए अलग है, पुरुष के लिए अलग है। नेक्स्ट है यूज़र DX9T2 वाले जो हैं, जिस व्यक्ति ने केवल SI पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और SI 200 पोस्ट है जिसका 20 गुना 4000 होता है, उस व्यक्ति के रैंक 5000 आ रहा हो तो उसका रिजल्ट 427 के आधार पर क्यों आएगा, जबकि उसने तो केवल SI डाला है ना कि सूबेदार प्लाटून कमांडर, इस पोस्ट में उसका सिलेक्शन क्यों होगा? तो सर आप नाम क्या है इनका? यूज़र DX9। अच्छा, तो सर आप ये देखिएगा कि आप जब भी PSC देते हो तो उसमें भी ऐसा ही रहता है कि जितने गुना बुलाना है उतना ही बुलाता है, उसके बाद वो जो एलिजिबिलिटी रहता है फिर वो एग्ज़ाम देता है, फिर उसके बाद फिर जब मेरिट बनता है क्या बोलते हैं अपने मेंस में, तो उस हिसाब से फिर वो आ जाता है। वो जो भी डाउट है आपको मैं क्लियर कर दूंगा। मानसी बोल रही है कैटेगरी वाइज मत ले भगवान तमोर हो जही। अरे अब देखना पड़ेगा भाई कि क्या लेते हैं, हो सकता है कैटेगरी वाइज ना ले और हो सकता है ले, लेकिन अभी तक के जितना भी एग्ज़ाम हम दिए हैं और देख रहे हैं कि कैटेगरी वाइज ही उठाया जाता है, तो देखते हैं आगे क्या होता है उनका। लर्निंग टाइम बोल रहे हैं सर क्या OBC SC और ST का के अभ्यर्थी जो जनरल में जगह जाएंगे उसके बाद जो कैटेगरी में काउंट होगा उनका कैटेगरी रैंक 1 से गिनती करेंगे या जो लोग जनरल में चले गए हैं उनको भी गिनती करेंगे? तो जनरल के बाद ही गिनती होता है। ST SC OBC जो भी कैटेगरी है वो जितने % उन लोग को आरक्षित हुआ है तो वो जनरल का जब निकलता है उसके बाद ही वो जो उसके ऊपर जितना रैंक आता है वो काउंट होता है, तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा। सूरत साहू बोल रहे हैं सर विभाग वाले को 5% आरक्षण मिलेगा, कहीं से कंफर्म है क्या सर? कंफर्म बताइए। हाँ कंफर्म है भाई, वो राजपत्र में बाकायदा आया था कि 5% जो है वो अपना पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं उन लोग को मिलेगा। OBC मेल यूज़र SE2IF बोल रहे हैं OBC मेल 16226 ऑल ओवर रैंक एनी चांस सर प्लीज़ रिप्लाई मी। तो आप वीडियो देखिए, लास्ट तक के वीडियो में बने रहें, आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। जितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये वाले ना, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मनोज फिर बोल रहे हैं उत्कर्ष भाई डायरेक्ट 19,500 को उठा ही नहीं सकता, गवर्नमेंट फंस जाएगी, विभाग फंस जाएगा। अब वो तो भाई मैं भी नहीं बोल सकता, और अभी तक के तो राजपत्र के हिसाब से ही हम लोग बात कर रहे हैं, और लेकिन ये अब देखो 50% के हिसाब से उठाते हैं या फिर क्या बोलते हैं डायरेक्ट 19,500 को। मनोज बोल रहे हैं उत्कर्ष भाई आप फिजिकल निकाल लोगे क्या? अब फिजिकल जब जाएंगे तब समझ आएगा क्या होता है, बाकी पहले तो प्रैक्टिस किए हैं तो अब देखते हैं। और पीयूष मिश्रा बोल रहे हैं विभागीय लोगों का कितना कट ऑफ जाएगा सर? विभागीय लोग का कट ऑफ तो मैं अगर देखा जाए तो 8,000 का मैं अनुमान लगाया सर।
8,000 में कितने विभागी जो है अपने पुलिस से कर्मचारी के, तो 8,000 में लगभग 200 लोग मिल रहे थे और लेना 600 को है। तो उस हिसाब से फिर अनुमान लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि एक एक आदमी का गिनना पॉसिबल नहीं है उसमें। अच्छा, एक राज करके हैं, वो बोल रहे हैं ओबीसी मेल 13,407 क्या हो सकता है, प्लीज़ रिप्लाई। आप देखो वीडियो देखो सर, लास्ट तक के आप वीडियो देखो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब मैक्सिमम जो कमेंट है उत्कर्ष भाई वो वही मैं अंदर हूँ कि नहीं हूँ, तो उसको आज डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो उनका रिप्लाई सबका तो हो ही जाएगा। तो बता दीजिए उत्कर्ष भाई। और जैसे आपको इसके बाद भी कुछ डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट में बिल्कुल अपना जो राय है, विचार है, बिल्कुल बताइएगा। मैं आपको एक पूरा एनालिसिस ST SC OBC जनरल का मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर इस रैंक के आसपास भी हो, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत भी, तो बिल्कुल आप लगभग मेंस की तैयारी आप चालू कर ही सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहले 50% आरक्षण के हिसाब से टोटल पोस्ट था हमारा 975। ठीक, अब उसमें से अपने को लेना है 20 गुना, और 20 गुना में भी कितना होता है, 19,500 समथिंग होता है। ठीक, अब हम जाते हैं जर्नल में। तो जर्नल में पहले था 407 या 405 पोस्ट था, लेकिन अब 50%, क्योंकि वो उस समय 58% के हिसाब से निकला था, अभी निकला है 50% के हिसाब से। अगर 4 से अगर ले लिए जाए तो उसके बाद हो जाता है ये 487। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अगर जो डाउट में है वो तो बिल्कुल देखे एकदम लास्ट तक और अच्छे से देखे भाई। तो 487 टोटल पोस्ट है। उसमें से प्लाटून कमांडर, आप सभी को पता है कि प्लाटून कमांडर में जो फीमेल है वो एलिजिबल नहीं है भाई उसमें। ठीक है, तो उसमें सिर्फ मेल है। तो मेल का जो 123 पोस्ट है, और ये जो जाएगा मेल और फीमेल दोनों कितना रहेगा, 364, ये दोनों रहेगा, और ये रहेगा सिर्फ मेल लोग के लिए। अब उसके बाद हम देखते हैं नीचे, तो फीमेल क्योंकि प्लाटून कमांडर में एलिजिबल नहीं है, तो उसके लिए फिर हो जाएगा कितना, 110 पोस्ट बचेगा, है ना। तो 110 का फिर 20 गुना अपन बुलाएंगे। वही फिर उसके बाद हम देखते हैं मेल का, मेल में फिर 254, उसका 20 गुना बुलाएंगे। तो आप देखो पहले टोटल जो पोस्ट है 487 है। 487 में 123 जो है प्लाटून कमांडर, ठीक है, और जो टोटल फीमेल और मेल है वो 364 है। अब फीमेल का बात करेंगे तो फीमेल में टोटल 110 है, इसका 20 गुना हो जाएगा 2200। फीमेल वाले देखे भाई, फीमेल वाले का क्या है, टोटल 2200 अंदर हो गए जर्नल में। और उसके बाद हम लोग मेल में जाते हैं, तो मेल में हो जाएगा अपना कितना, 377 पोस्ट। अब वो 377 पोस्ट कैसे हुआ है, ये अपना प्लाटून कमांडर 123, ठीक है, और 123 में अपना मेल कितना है, जो 254, 30% फीमेल को हटाने के बाद मेल इतना बचा, प्लस प्लाटून कमांडर, क्योंकि ये दोनों जुड़ेगा, उसके बाद फिर 377 होता है, और 377 का फिर अपन क्या करेंगे, 20 गुना बुलाएंगे। तो वो टोटल हो जाएगा अपना कितना, 7,540 मेल। ये जर्नल से है। अब वो जर्नल में हर कैटेगरी का आते हैं ना, ST SC OBC और जितने भी हैं वो सब कैटेगरी उसमें आएंगे। जो टॉपर से ये रैंक 1 से लेकर 7,540 तक के जितने हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। तो 7,540 तक के मिल जाएगा, पहला बात। दूसरा, अब जाते हैं फीमेल में, देखते हैं फीमेल 2200। अब देखो भाई, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 9,500 कुछ समथिंग होता है, ठीक है। तो 7,540 में अगर हम देखते हैं टोटल, ये मेल के लिए है। अब इसमें क्या है, फीमेल भी तो होगी, है ना। तो अगर मैं जिस हिसाब से एनालिसिस किया हूँ, हर 1,000 में फीमेल स्टार्टिंग में लगभग ना 100 के आसपास आ रहा है। तो उस हिसाब से मैं मोटा मोटा हिसाब हूँ, क्योंकि पूरा लिस्ट को देखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था। तो आप ये देखिएगा, जो 7,540 जो मेल का है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में इसमें फीमेल भी है ना। मतलब जो लिस्ट बनेगा तो उसमें भाई रैंक को देखोगे तो उसमें फीमेल लोग भी रहते हैं बीच बीच में, तो वो अपने कैटेगरी जाएंगे 30% से, तो वो काउंट होगा 2200 में। तो उस हिसाब से फिर वो जो रेंज निकलेगा, तो मैं अगर मान के चलता हूँ मोटा मोटा कि जितना भी मेल है, मेल और फीमेल दोनों मिला के अगर देखा जाए तो 9,500 के आसपास बनता है। लेकिन मेल के अंदर भी जो स्टार्टिंग में है उसमें से 750, मोटा मोटा 750 को उसमें हटा दो,
है ना भाई। तो वो क्यों हटेगा, क्योंकि ये जो 7540 है वो मेल का ही है, तो मेल के बीच में भी फीमेल है, तो उस हिसाब से फीमेल को हटाओगे तो इसका रेंज और बढ़ जाएगा। तो वो मोटा मोटा मान के चलो 750 फीमेल अगर उसके अंदर है तो वो मेल में माइनस होगा तो वो उसमें जुड़ जाएगा। तो टोटल जो अपना क्या बोलते हैं अपना मेल का 8290 आ रहा है। मतलब उत्कर्ष भाई ये जो 7540 है, इसमें 7540 के रैंक तक टोटल जो बीच में महिलाएं आ रही हैं वो 750 महिलाएं आ रही हैं। हाँ, वो लेकिन वो अपने कैटेगरी में हाँ, मतलब जनरल जो पुरुष है उसका अलग होगा और जनरल महिला का अलग होगा। जनरल फीमेल अपने रैंक में जाएंगी और जनरल जो पुरुष है वो अपने में जाएंगे। तो उसके बीच में अगर 750 महिलाएं आती है तो वो हो जाएगा क्या, उसमें माइनस होगा तो पुरुष वाले में प्लस हो जाता है। ये अगर आपका क्लियर हो गया जनरल वाला तो जाहिर सी बात है आपका ओबीसी एसटी एससी तीनों क्लियर हो जाएगा। अब इसमें उत्कर्ष भाई ये है कि जो मेल हैं, जो जनरल के मेल हैं वो 8290 तक जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे सर, और 100% है। हो सकता है कि इससे थोड़ा बहुत 100-200 ऊपर भी हो जाए, ऊपर नीचे हो ही सकता है। 100-200 का कोई उतना गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन जो मैं कैलकुलेशन किया हूँ उस हिसाब से 8290 तक के जो मेल आ रहे हैं जनरल में वो लगभग निकल ही जाएंगे। क्योंकि इसमें उत्कर्ष भाई ऐसा है कि जो एक्स सर्विसमैन हैं और जो मतलब 2-4 पुलिस डिपार्टमेंट वाले हैं तो उनको भी अगर अब वो उनका कंफर्म नहीं है कि डिपार्टमेंट कैसा लेगा। हाँ, तो उसको उसी नाम से मैं काउंट नहीं किया हूँ, लेकिन अगर उसको भी अगर काउंट करते हैं हो सकता है कैटेगरी के हिसाब से उसको लेके क्या ले उसका तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक कि मैं एनालिसिस किया हूँ भाई मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको, जिसका जनरल में 8290, अब उसको 8200 मान लो या 8300-400 मान लो, ऊपर नीचे इतना में आएगा, लेकिन 100% है कि आपका इतने में उठ ही जाएगा, क्योंकि महिला लोग भी तो अंदर में रहेंगे ना भाई। मतलब उत्कर्ष भाई इसमें 8.5 तक आदमी तैयारी करना ही है। हाँ। भले अब वो उसका किस्मत वो जाने। हाँ, अब भाई उसका गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, है ना। मेरे जितना लगता है मैं आपको बता देता हूँ, और जो भी डाउट रहेगा भाई आप कमेंट कर दीजिएगा। जहाँ तक के मेरे को लगा कि हाँ ऐसा होता ही है करके, क्योंकि महिला लोग का अलग कैटेगरी है जिसमें वो 30% वहाँ पोस्ट के हिसाब से लिया जाएगा, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। सेम उसी प्रकार अगर आप इसको समझ गए होगे तो फिर ओबीसी में जाते हैं। ओबीसी में भी वही है, ओबीसी में पहले भी 14% था और अभी भी 14% रहेगा, उसके परसेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो टोटल पोस्ट था 137, अब 137 में 34 पोस्ट जो है उसमें प्लाटून कमांडर का रहेगा, जिसमें टोटल मेल ही रहेंगे, फीमेल उसमें कोई काम नहीं है। ठीक, अब मेल और फीमेल दोनों का रहेगा 103, और उसके बाद फिर 103 में फीमेल का अगर 30% लेते हैं अपन तो 31 होता है। तो ओबीसी में जो महिला कैटेगरी के हैं है ना फीमेल पर्सन, तो उसका ना 620 टोटल महिला जो रहेंगे उसमें कैटेगरी में अपना 620। उसके बाद फिर अपन देखते हैं मेल में, तो मेल में कितना हो जाएगा, अगर मैं 103 में 31 को माइनस करता हूँ तो बचता है 72, तो 72 का 20 गुना कितना होगा 1440। ये 1440 मेल प्लस प्लाटून कमांडर में जो मेल है वो दोनों ऐड हो जाएगा, तो दोनों ऐड होने के बाद 2120, तो टोटल जो मेल रहेगा ओबीसी में वो जाएगा 2120, अपने कैटेगरी से निकालेंगे। अब वो कैसे काउंट होगा, वो काउंट होगा 8290 ये जनरल वाले हैं, उसके ऊपर इन लोग का जो मेल है, मेल का बता रहा हूँ भाई 8290 जनरल मेल का जाएगा, वो लास्ट है उसका। उसके बाद चालू होगा ओबीसी एसटी और एससी, वो अपने कैटेगरी फिर उसके ऊपर डिसाइड होते जाएगा। अब उसके बाद 2120 तक के अपने को मेल खोजना है भाई। अब 8290 के बाद फिर ऊपर जितना आएगा वो ओबीसी में जाएगा। अब ओबीसी में 2120 अगर ढूंढोगे तो ऐसे अगर मोटा मोटा देखा जाए, डायरेक्ट मैं जोड़ता हूँ तो लगभग 10,500 के आसपास आ रहा है, लेकिन बीच में अपना एसटी आएगा और जनरल वाले भी आएंगे, एससी वाले भी आएंगे, तो वो अपने कैटेगरी में जाएंगे और ये अपने कैटेगरी में। तो मोटा मोटा अगर मान के चलो तो 13,000 से 14,000 जिसका भी रैंक आ रहा है ओबीसी मेल में, वो मेरे ख्याल से तैयारी करें। उसके बाद सेम वैसी है फीमेल का 8,290, ठीक है, तो उसके ऊपर जाएगा, जो भी आएगा ना जनरल के ऊपर ही जाएगा। अब फीमेल में देखोगे तो फीमेल में लगभग 15,000 से 16,000
मेरे ख्याल से जाना चाहिए। और उसके बाद फिर ये तो ओबीसी का हो गया, सेम वैसे ही एससी का है। एससी का टोटल पोस्ट 156 है, उसका आरक्षण बढ़ जाएगा, 16% है, क्योंकि पहले कम था, तो पहले उन लोग का परसेंट 12% था, अब वो 16% हो गया, तो उसका पोस्ट जो है बढ़ जाएगा, तो कैंडिडेट भी इसमें ज़्यादा सेलेक्ट होंगे। इसमें 156 में टोटल प्लाटून कमांडर है, इसमें टोटल मेल ही लोग आएंगे, वो 800 तक के जाएंगे। दूसरा हम लोग देखते हैं मेल और फीमेल दोनों 116 टोटल। अब 116 में 30% अगर मैं फीमेल हटाता हूँ तो ये हो जाएगा 35 का, फिर ये 700 इन लोग हो जाएंगे। तो वैसे ही करके फिर मेल का निकलेगा, मेल को टोटल जितना है मेल फीमेल का, उसमें से 35 को माइनस करूँगा तो 81 आएगा, तो 1620 ही है, इन लोग जाएंगे। तो ऐसे करके ये जो लिस्ट है वैसे ही तैयार होता है, अगर 50% के हिसाब से होता है तो। उसके बाद फिर इन लोग का भी काउंटिंग वैसे ही होगा, 8290 के बाद जो मेल है उसके बाद ही इन लोग का भी काउंटिंग होगा। उसमें 2420 अगर मेल लेना है तो भाई वो तो बहुत लंबा जाएगा। तो मेरे ख्याल से 19,000 19,500 के आसपास जाना चाहिए, या हो सकता है 20 भी चला जाए, लेकिन 19,000 तक की आप तैयारी कर सकते हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं फीमेल का। फीमेल भी जहाँ तक कि मैं देखा हूँ, स्टार्टिंग में जब मैं कैलकुलेशन किया तो हर कैटेगरी वाले फीमेल थे उसमें, तो 100 मतलब 1000 अगर देखोगे ऊपर से नीचे तक के, तो 1000 में जो फीमेल थी वो लगभग एवरेज मानूँ तो 100 थे, और नीचे जाओगे थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा। तो उस हिसाब से अगर देखोगे भाई, तो अगर कैटेगरी में जाओगे, वो तो ओवरऑल कैटेगरी था ना, उसमें सभी लोग थे। और इसमें तो फिर एससी बस को अगर लेना है तो बहुत ऊंचा जाएगा, तो लगभग 25,000 तक के ये जाएगा। और वैसे ही एसटी का देख लो सर, एसटी में फिर सेम कंडीशन उसका भी रहेगा, उसके आगे सबका ऐड होते जाएगा। मेरे ख्याल से एसटी 23,000 से 24,000 जा सकता है मेल का, और फीमेल तो भाई 33,000 के प्लस ही जाएगा, या 32-33,000 के ऊपर ही जाएगा, नीचे तो नहीं जाएगा। मतलब अब जिसको ज़्यादा एकदम कंफर्म सटीक चाहिए तो उसको खुद को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। पीडीएफ निकाल के मैं प्रोसीजर बता दिया हूँ आपको प्रोसीजर बता दिया हूँ, निकालते कैसे हैं। आप अपना जैसे रैंक आया है तो उस हिसाब से काउंट करते रहे, है ना। पीडीएफ निकालो, एक एक ठो काउंट करो, तब वो समझ आएगा। मतलब ये जनरल का जो है वो ये 8,290 मतलब 8,300 लगभग, मतलब 290 से वो काउंट करना चालू करे। जो ओबीसी फीमेल है, ओबीसी है, वो अपना रैंक के हिसाब से उतने ओबीसी को अलग कर ले। वैसे ही एससी है, वैसे ही एसटी है, तो वो थोड़ा सा उसमें मेहनत जरूर लगेगा। 1 दिन 2 दिन काउंट कीजिए और कंफर्म वो आपको एकदम मतलब एक्यूरेट हो जाएगा। आप खुद में सेटिस्फाई हो जाएंगे कि अब मेरे को मेंस का तैयारी करना है। बस वही था, तो मैं आपको पूरा बता दिया हूँ। ये एक अनुमानित है ना, जो एनालिसिस के बेस पे मैं बताया हूँ। बाकी और कुछ अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट करें और बताइए हम लोग को कि आपकी क्या परेशानी है, क्या है, अपना राय बिल्कुल दीजिएगा, और तैयारी कंटिन्यू रखिए। तो वही है उत्कर्ष भाई। और ऐसा सुनने में भी पहले मतलब आया है कि क्योंकि एसआई का जो भर्ती है वो बहुत दिन बाद हो रहा है ना, तो और नए जिले वगैरह भी बने हैं। हाँ, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। आप कंटिन्यू अगर जुड़े हो करंट से, तो आपको पता है कि बीच में भी क्या बोलते हैं, पत्र एक जारी हुआ था, उसमें भी एसआई का बहुत सारा पोस्ट दिखाया गया था। तो वो जो पोस्ट है वो हो सकता है, चांसेस है, और मैं तो एकदम श्योर नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ चांसेस है कि इसमें वो ऐड होगा। क्योंकि 4 इवेंट कराना, एक तो ऐसे ही इतना डिले हो चुका है, जो एसआई का पोस्ट निकला था वो वाला, तो अभी जो नया है ना वो इसमें ऐड हो सकता है। अगर वो ऐड हो गया बाई चांस, तो ये जो कट ऑफ वगैरह जो बता रहे हैं ना, ये और ऊपर जाएगा भाई, और ये होगा ही होगा। कम से कम 400-500 सब अपना फिर आगे एक्सटेंड कर ले। अब वो जर्नल में है सर। हाँ। जर्नल में 400 200 300 आगे बढ़ा लोगे। ओबीसी में तो फिर जब कैटेगरी आता है तो वो तो फिर 1000 में बढ़ेगा, फीमेलों का 1000 में, मेल लोग का कम से कम 500 में बढ़ते जाएगा। तो कट ऑफ और बढ़ने के चांस है, और पोस्ट भी बढ़ सकता है, तो जहाँ तक कि मेरा मानना है। एक तरह से ये भी है उत्कर्ष भाई, जो ये 8,290 है,
इसके नीचे हैं, चाहे SC ST OBC जो भी हैं, वो तो एकदम 100% हैं। वो तो जर्नल से फाइट कर देंगे सर, क्योंकि 8,000 के नीचे तो पूरा जर्नल में है। और जर्नल ऐसा होता है अनरिजर्व रहता है, उसका नाम ही वही है अनरिजर्व, मतलब जो भी उसमें से क्वालिफाई कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी कैटेगरी के हों, वो जर्नल से फाइट कर देंगे। तो आज वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो गया उत्कर्ष भाई, तो आज के लिए आदित्य और उत्कर्ष में बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि और कमेंट तो बिल्कुल करें, ताकि हम लोग को भी, जब आप कमेंट करते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है और जवाब देने में भी। तो आप हमसे हमेशा जुड़े रहिए और आगे और भी वीडियो आएगा जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही कारगर रहेगा। धन्यवाद।